मतदाताओं के जुटान से क्या मत मिल जाता है? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बीता हुआ कल यानी कल जो बीत गया उस दिन मतदाताओं का जुटान अयोध्या में था। पूरा देश आस्था में डूबा हुआ था और केवल भारत ही नहीं, मॉरिशस, नेपाल और विदेश में जहां जहां जो जो लोग बैठे हुए हैं जो सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, सबने दीप जलाई, सबने दीपोत्सव किया, भगवान राम को याद किया। आस्था का पर्व जैसा बन गया। लेकिन आस्था और राजनीति कहीं न कहीं से कट कर जाती है। जब जब बात राजनीति की आती है तो इंसान अपने परिवार की तरफ देखने लग जाता है, अपनी वर्तमान व्यवस्था को देखने लग जाता है कि जो वर्तमान सरकार है इसमें हमें क्या मिला। जब बात आस्था की आती है तो धर्म के नाम पर आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं और यह धर्म राजनीति से दूर नहीं है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था वह भी धर्म के आधार पर था। देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ और तो और हमारा संविधान भी धर्म से अछूता नहीं रहा। और जो धार्मिक अल्पसंख्यक और धार्मिक बहुसंख्यक यह भी भाषा संविधान में दी गई तो संविधान धर्म से अलग कैसे? संविधान में दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस देश के नागरिकों को है। तो इसका मतलब संविधान में भी इस बात की चर्चा हुई और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी यह बखूबी जानते थे कि धर्म को हम संविधान से अलग नहीं कर सकते, इसलिए आम जनता को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देना जरूरी है। अब मैं आपको वर्तमान की राजनीति पर लेकर चलता हूं। जो बीता हुआ कल था वह भाजपा अपना इवेंट मना रही थी। भाजपा यह सोच रही थी कि जितने भी आस्थावान लोग हैं सब के सब हमें ही मत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। देश का दो नेता, एक मंदिर के अंदर भाषण दे रहा था और दूसरा नेता मंदिर के बाहर भाषण दे रहा था और दोनों नेताओं को आस्था और धर्म से कोई लेना देना नहीं। केवल लक्ष्य था मतदाताओं के पीछे, देश की जनता के पीछे कि हम बेहतर हैं, आप हमें चुन लीजिए, हमें 5 साल का मौका दीजिए। पहला नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के राम मंदिर में थे। तमाम आस्थावान लोगों के बारे में यह सोच रहे थे ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सब के सब हमें वोट देंगे। लेकिन आपको बता दें वहां पर अमिताभ बच्चन भी गए थे, बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर भी गए थे, उद्योगपति भी गए थे। उनके भी अपने फ्रेंड्स फॉलोअर्स होते हैं, वो फॉलोअर्स उन्हें देख रहे थे। भाजपा के जो अंधभक्त थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे और जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं वो भगवान श्री राम को देख रहे थे। सबकी अपनी अपनी सोच थी। और दूसरा नेता राहुल गांधी जी असम के शंकरदेव मंदिर से बाहर धरना पे बैठे हुए थे। उनका आरोप यह था उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। कुल मिलाकर वह भी मजमा लगाए हुए थे। कांग्रेस के समर्थक हंगामा कर रहे थे कि हेमंत बिश्व शर्मा हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जगह जगह रास्ता रोकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि हेमंत बिश्व शर्मा नहीं, यह तो विष शर्मा है, यह हमेशा विष घोलता रहता है। इस तरह का भी भाषा का प्रयोग किया गया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब प्रश्न यह उठता है कि बीता हुआ कल तो राजनीति को भेंट हो गई और जो देश के भले आम जनता है, भले मानस जिन्हें कहते हैं, जो सीधी साधी जनता, वो प्रभु श्री राम के भक्ति में लीन थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था, बस उन्हें समझाया जा रहा था कि ये वही मोदी है जो राम को लाए हैं और हमें इन्हें लाना है। इस तरह से उन्हें समझाया जा रहा था। हो सकता है उन्हें समझ में भी आ रही होगी और 1-2 महीने के बाद शायद समझ में नहीं भी आएगी, क्योंकि 24 तारीख आने वाला कल बिहार में एक बड़ा इवेंट होने वाला है।
और जदयू यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चर्चा करेंगे कि हमने किसको आरक्षण दिया और किसको पैसा दिया। अब यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, वो टारगेट करेंगे ईसीबी के ऊपर। ईसीबी का मतलब हो गया एक्सट्रीमली, ईबीसी, ईबीसी का मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी जनसंख्या 36% है और उसे मात्र 16% ही आरक्षण था, उसको बढ़ा दिया 20%। कहने का मतलब जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बढ़ोतरी बिहार में हुई और बिहार सरकार यह कहने वाली है हमने 2.5 लाख नौकरियां दी। जनसंख्या का जो है जातिगत जनगणना किया और जब हमने पाया कि इन लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, आरक्षण कम है, तो हमने इनको आरक्षण में बढ़ावा दिया, यानी इनकी आरक्षण का कोटा बढ़ाया है। जो सर्व समाज है, सवर्ण, उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पहले से ही प्राप्त है 10%। लेकिन एक और वर्ग है जिनकी उम्र निकल गई, जो नौकरियां में नहीं प्राप्त कर सकते, नौकरियां में नहीं जा सकते, और वो सवर्ण भी हैं, वो आरक्षण का भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार ये कहने वाले हैं कि ऐसे लोगों को हम 2-2 लाख रुपये दे देते हैं ताकि अपना रोजगार करो। और ये सारा इवेंट जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोटिवेटेड है। और तो और भगवान राम की जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, एक और गूंज उठेगी बिहार के सीतामढ़ी से। फिर राम को तो आपने पूज लिया, अब सीता मैया का जो है पूजन करना है, क्योंकि सीता जी की जन्म स्थली बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। सीतामढ़ी के खेतों से राजा जनक लेकर गए थे और राजा जनक जनकपुर जो कि वर्तमान में नेपाल में है, वहां के राजा थे, तो वहां जाके उनका जन्म हुआ था। तो सीतामढ़ी जो है सीता जी का जन्मस्थली है और इसको भी धार्मिक इवेंट बनाना है, राजनीति में इसे भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि सीता के बगैर राम अधूरा है। यह गूंज उठेगी बिहार से। अब प्रश्न यह उठता है कि नीतीश कुमार भी पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं 2024 के चुनाव के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश इससे अछूता क्यों रहे? अखिलेश यादव पीडीए को लेकर एक यात्रा कर रहे हैं जो गाजियाबाद में समाप्त होगी। अब पीडीए में पिछड़ा, दलित और ए से आप अल्पसंख्यक कह लीजिए अथवा आधी आबादी, तीव्र साइलेंट वर्ड है। प्रश्न ये उठता है कि दलितों के बीच घुसने की तैयारी तो अखिलेश यादव जी का है, फिर बहन मायावती जी क्या कर रही हैं? उधर पल्लवी पटेल भी एक यात्रा शुरू करने वाली है जो 17 लोकसभा सीटों से गुजरेगी। और पल्लवी पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि हम होटल में नहीं रुकेंगे, जनता के बीच रुकेंगे। जनता जो आम जनता होगी, मतदाता होगी, उनके घर में जाकर रुकेंगे, जो वो रूखा सूखा खाते हैं उनके साथ खाएंगे और वहीं पे अपना चादर बिछा लेंगे। कहने का मतलब जमीनी स्तर की नेता बनने की वो तैयारी कर रही है, और वह इसलिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा गठबंधन में सीटें चाहिए, दबाव बनाने की राजनीति है। कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि सारे प्रोग्राम का केंद्र बिंदु 2024 की लोकसभा चुनाव है। जब हम अपने दर्शकों से सवाल कर दिए कि बहन मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, क्या अकेले चुनाव लड़कर वह सरकार में आ जाएंगी, तो अधिकांश ज्यादातर दर्शकों का यह कहना हुआ कि अकेले लड़कर वह सरकार में तो नहीं आ सकती, उनको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। यह और बात है, हमारे बहुत सारे दर्शक बार बार ये हमें कहते रहते हैं ईवीएम अगर वैन हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा मत मिलेगा, इनका मत प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन आपको याद दिला दें कि जितने भी पंचायत चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में,
बहुजन समाज पार्टी की, उसमें भी कोई बढ़त ज्यादा नहीं हो पाती है। उसका क्या कारण है? वह तो ईवीएम से चुनाव नहीं होता। और रही बात ये, मतदाता, टीवी के दर्शक, यूट्यूब के दर्शक, उनके विरोध करने से क्या ईवीएम बंद हो जाएगा? जब देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ईवीएम के मामले में साइलेंट है, विपक्ष के नेता एकजुट होकर ईवीएम के नाम पर संसद से वॉकआउट नहीं करते, सवाल नहीं रखते, प्रस्ताव नहीं देते, तो ईवीएम बंद कैसे होगा? ये मुख्य सवाल है। और इस सवाल का जवाब हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि केवल दर्शकों के, मतदाताओं के चिल्लाने से क्या ईवीएम बंद होगा? फिलहाल तो बंद होने नहीं जा रहा है। अभी तो जो वर्तमान सामने चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें ईवीएम ही प्रयोग होगा और धार्मिक जो है नारे भी लगेंगे। हम अपने दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। आप हमारे मालिक हैं, आपके सुझाव बहुत जरूरी होता है। बहन मायावती जी हो अथवा बसपा के बड़े नेता हो, आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं कि आम जनता क्या बोल रही है, इसलिए आप जरूर बताया करें कि बसपा को फिलहाल क्या करना चाहिए। पूरा देश राममय हो गया है। दर्शकों से एक और सवाल है, क्या आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का, उसमें केवल राम राम ही होगा या आपके बच्चों के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा जरूरी है, या किसानों के लिए उनके उगाए हुए फसल का दाम जरूरी है? आखिर मुद्दा क्या होगा? विपक्षी दल भाजपा के पिच पर खेलेंगे अथवा भाजपा विपक्षी दलों के पिच पर खेलेंगे? जब धार्मिक मुद्दा उठता है तो जातीय मुद्दा अपने आप उठ जाता है। विपक्ष के जितने भी दल हैं वह अयोध्या में शिरकत नहीं किए। केवल विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के, उनका भी नाम नहीं लिया गया। आडवाणी जी, जोशी जी, किसी का नाम नहीं लिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अनगिनत कार सेवक, जिसकी कोई गिनती ही नहीं थी, यानी वो बेनाम बादशाह जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी और उनको लिए कोई मेडल नहीं, कोई नाम नहीं, कोई लिस्ट नहीं। ये हमारे देश के प्रधान हैं। केवल चुनावी बातें, जो कुछ भी हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, भाजपा ने किया। यहां तक विश्व हिंदू परिषद का भी श्रेय नहीं मिला, बजरंग दल का भी कोई श्रेय नहीं मिला। कहने का तात्पर्य है एक बड़ा आंदोलन जो उसके लिए ये कहते हैं कि हम 500 वर्षों के बाद लाए हैं। इन 500 वर्षों में कितनी कुर्बानियां हुई, किसी का नाम नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर यह राजनीतिक इवेंट बन चुका था। अब राजनीति रोजगार से चलती है, राजनीति शिक्षा से चलती है, राजनीति में आम जनता मुख्य भूमिका में होती है। क्या जनता सवाल करेगी 2024 में कि मेरे लिए क्या किया? कुल मिलाके आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।